हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ना नहीं आता है, कहीं जाते हैं मार्केट में कोई दुकान का नाम लिखा होता नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं कोई एड्रेस लिखा होता है हमें पढ़ना नहीं आता है। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें पढ़ना नहीं आता है तो आप यह वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है, तरीका आपको बता दूंगा, उसके बाद आप खुद से ही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों अंग्रेजी में, देखिएगा, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का रामबाण तरीका है बच्चों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द को आपको बताऊंगा हिंदी में बदल के कि कैसे इसे हिंदी में पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा गया है MERI। तो बच्चों एम से होता है आपका माँ, अब इस यहाँ पे ई लिखा है तो ई से होता है बच्चों आपकी एक ही मात्रा होती है। क्या होती है? एक ही मात्रा। तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे। आर से बनता है आपका रा। अब इस आई से बच्चों हम आपने यही सीखा होगा कि आई से छोटी की मात्रा लगाते हैं, यही सीखा है ना आपने। लेकिन बच्चों आपको यह नहीं पता होगा कि आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं बच्चों, आई से बड़ी की मात्राएं भी लगाई जाती हैं। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मेरी, और यहीं पर अगर आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मेरी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मेरी, जो कि शब्द सही नहीं बन रहा है, तो इसलिए बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, आई से आपको बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों लगाना होता है। आगे लिखा है PYARI। अब यहाँ पे P और Y एक साथ लिखा है, तो जहाँ पर भी दो अक्षर एक साथ लिखे रहेंगे, यह पहले वाला अक्षर आधा बनाया जाता है। तो यहाँ P से हम आधा प बना लेंगे, Y से बनेगा आपका यो, A के लिए हम आ की मात्रा लगाएंगे, R के लिए क्या बनेगा आपका र बनेगा। अब अगर आप यहाँ I से छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया प्यारी। क्या हो गया? प्यारी। तो शब्द सही नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया प्यारी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। आगे लिखा है RANI। तो R से बनता है बच्चों आपका रा, A से आ की मात्रा होता है, N से आपका न हो गया, अब I है। तो फिर यहाँ अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया रानी, और अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया रानी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। तो आप देख रहे हैं ना, सारे जगह आई से बड़ी की मात्राएं ही लगे रही हैं। तो आई से बड़ी की मात्रा भी लगाई जाती है और आई से छोटी की मात्राएं भी लगाई जाती हैं। डबल ई से तो होता ही बड़ी की मात्रा, लेकिन हम आई का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, डबल ई का बहुत कम यूज होता है। आगे लिखा है KEISI। तो के से बनेगा बच्चों आपका क। AI के लिए हम आई की मात्रा लगाते हैं, AI से क्या लगाते हैं? आई की मात्रा है, हो गया कै। S से लिखेंगे आपका श, और आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया आपका कैसी। आगे लिखा है HO। तो H से बनता है बच्चों आपका ह, O से होता है ओ की मात्रा, ये लिखा गया आपका हो। उसके बाद KUCHH। तो के से होता है आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया कु, और CHH से बनेगा आपका छ, यह लिखा गया आपका कुछ। आगे लिखा है बच्चों KHAYA। तो यह लिखा गया है, देखिए KH से बनेगा आपका ख, A से आ की मात्रा बनाएंगे, य से बनेगा आपका Y से बनेगा य, A से आ की मात्रा लिखा गया आपका खाया। आ रहा बच्चों समझ में? सारी मात्राएं, सारे अक्षर आपको बताऊंगा, तो तभी तो आप अंग्रेजी में लिखा हुआ मैसेज पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ एड्रेस पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ पाएंगे। क्योंकि कब कौन सी मात्रा आ जाए, कब कौन सा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, आपको नहीं पता है ना। इसलिए जब आपको सारी मात्राएं, सारे अक्षर पता रहेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक शब्द में आपको कुछ ना कुछ चीज़ बता रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो स्किप कर देंगे
तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी और बाद में आगे चल के आप वह गलत लिखेंगे, गलत पढ़ेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आगे लिखा NAHI, यह क्या लिखा है? नहीं। तो अगर किसी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है बच्चों ना, तो उसके बगल में ए लगा देते हैं अंग्रेजी में, तो NA से बन जाएगा आपका नौ। H से लिखेंगे आपका हा, I से बड़ी की मात्रा हो गया आपका नहीं। अगर आप यहाँ ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा नाही, तो नाही कोई शब्द नहीं होता बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका नहीं। आगे लिखा TABYAT, तो यह क्या लिखा है? देखिए ये लिखा गया है तबीयत, तो तबीयत में ता पे मात्रा नहीं है तो TA से बन जाएगा आपका तो। B से बनता है आपका बा, I से छोटी की मात्रा, Y से बनेगा आपका या पे मात्रा ही नहीं है तो ए लिखा है T से, तो यह हो गया आपका तबीयत। ठीक है। आगे THIK, तो TS से बनेगा आपका ठा। अब आई से अगर आप यहाँ छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ठीक है, और अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ठीक है, जो कि सही शब्द है। तो यहाँ आई से बड़ी की मात्रा होगा। आगे लिखा है HEI, H से बनेगा आपका हा, AI से आई की मात्रा लिखा गया आपका है। उसके बाद RUKO, तो R से बनेगा बच्चों आपका र, U से छोटा ओ की मात्रा, K से बनेगा का, O से ओ की मात्रा लिखा गया आपका रुको। उसके बाद ABHI, तो बच्चों ए से, देखिए ए से होता है आ की मात्रा, लेकिन अगर शब्द के शुरू में लिख दे तो हम छोटा वाला आ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटा आ। BH से बनेगा आपका भा, आई से अगर आप यहाँ छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी, और अगर आप यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अभी। ठीक है, सही है। अगर किसी का नाम होगा अभिषेक तो वहाँ पे छोटी की मात्रा ही होता है, ठीक है, अभिषेक में, लेकिन यहाँ अभी यह शब्द सही है। आगे लिखा है DAWA, लिखा गया है आपका दवा, तो देखिए दवा में दा पे मात्रा नहीं तो DA से बन गया आपका द। उसके बाद W से बनेगा आपका व, ए से आ की मात्रा हो गया आपका दवा। अब यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, मतलब इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, तो DA से पूरा द बन जाएगा। सॉरी, अगर आप ए से आ की मात्रा लगाते हैं, W से व लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, तो हो गया आपका दवा। तो यहाँ पे दोनों शब्द बन सकता है। अगर आप ए साइलेंट करेंगे तो बनेगा दवा, और अगर आप ए लिखेंगे तो बनेगा दावा। आगे लिखा LEKAR, L से बनता है ल, ई से ए की मात्रा, के से बनता है का में मात्रा नहीं तो AR से रहो, लिखा गया आपका लेकर। आगे AA, देखिए अगर एक ए शुरू में होता है तो हमने बताया छोटा वाला आ, अगर डबल ए है तो हम लिखेंगे बड़ा वाला आ, और टी से बनेगा आपका ता, ए से आ की मात्रा लिखा गया आपका आता। उसके बाद HOON, तो H से बनेगा आपका हा, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा हो गया। अब यन, तो यन से क्या लिखेंगे हम? तो बच्चों यन दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला, यन से नौ बनता है बच्चों, और यन से एक बिंदी भी बनता है, तो यहाँ पे हम एक बिंदी लगाएंगे, नौ नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने यहाँ न लिख दिया तो हो गया हून, तो हून का शब्द होता है, हून कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा है TAB, तो यह क्या लिखा है? तब, तो TA से पूरा त हो गया, B से ब लिखा गया आपका तब। आ रहा है बच्चों समझ में? तो अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप सारी मात्राएं, सारे अक्षर सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। उसके बाद फिर आप आसानी से अंग्रेजी में लिखा हुआ मैसेज, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम आसानी से लिख पाएंगे। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। आगे लिखा है TUM, तो बच्चों टी से होता है आपका त, यू से छोटाओं की मात्रा तू, और यम से बनेगा आपका माँ, लिखा गया है तुम। उसके बाद KAISI, तो बच्चों के से होता है आपका क, AI से आई की मात्रा हो गया क, S से बनेगा आपका श, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया आपका कैसी। उसके बाद JAISI लिखा गया है जैसी, तो जैसे हमने कैसी लिखा वैसे ही जैसी लिख देंगे। ठीक है, जो बनेगा जे से, आई की मात्रा है तो AI हो गया आई की मात्रा, S से बनेगा श, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया आपका जैसी। आगे लिखा PANA, तो P से बनेगा बच्चों आपका प, A से आ की मात्रा, N से बनेगा न, A से फिर आ की मात्रा लिखा गया आपका पाना। आगे लिखा KHONA, तो KH से आपका ख बनेगा, O से ओ की मात्रा, N से बनेगा न, A से आ की मात्रा लिखा गया आपका खोना।
आगे लिखा है LEKAR, तो L से बनता है आपका ल, E से की मात्रा ले, और क्या बनेगा आपका K से का में मात्रा नहीं तो AR से रोया हो गया आपका लेकर। आगे लिखा है PAYA, तो यह क्या बना है आपका पाया, तो P से बनेगा पा, A से आ की मात्रा, Y से बनेगा य, A से आ की मात्रा, लिखा गया आपका पाया। आगे लिखा है DENA, तो D से बनेगा बच्चों आपका द, E से की मात्रा दे, N से नौ, A से आ की मात्रा, लिखा गया आपका देना। आगे लिखा है AANA, तो डबल A से होता है आपका बड़ा आ, हमने पीछे बताया। N से बनेगा नौ, A से आ की मात्रा, हो गया आपका आना। आगे लिखा है LAGA, लिखा क्या बच्चों लगा, तो लगा में जो ला अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है तो LA से हम पूरा लॉ लिख देंगे। G से बनेगा ग, A से आ की मात्रा, लिखा गया आपका लगा। आगे लिखा है RAHTA, यह लिखा आपका रहता, तो रहता में रा पे मात्रा नहीं तो RA से हो गया रॉ, H से लिखेंगे आपका ह, T से तो बनेगा, ऐसे आ की मात्रा, हो गया आपका रहता। आगे लिखा है LIKHA, तो L से लिखेंगे बच्चों लॉ, I से छोटी की मात्रा, KH से लिखेंगे आपका ख, A से आ की मात्रा, लिखा गया आपका लिखा। HUAA, तो H से लिखेंगे बच्चों आपका ह, U से छोटाओं की मात्रा, अब फिर डबल A आ गया तो बड़ा वाला आ बना लीजिए, ये हो गया आपका हुआ। आगे लिखा है DUAA, तो D से द हो गया, U से छोटाओं की मात्रा दू, अब यहाँ पर भी फिर डबल A आ गया तो बड़ा वाला आ बन जाएगा, यह हो गया आपका दुआ। आगे लिखा है NAHI, लिखा गया नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं तो NA से हो गया नौ, H से बनेगा आपका ह, I से बनेगा बड़ी की मात्रा, हो गया आपका नहीं। आगे लिखा HOGA, तो H से बनता है आपका ह, O से ओ की मात्रा, G से बनता है ग, A से आ की मात्रा, लिखा गया आपका होगा। आगे लिखा है AAO, तो बच्चों डबल A से होता है आपका बड़ा वाला आ, और O से बनेगा, देखिए अब यहाँ पे O से O की मात्रा नहीं बनेगा बच्चों, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस पर पहले से ही आ की मात्रा लगा होता है, इसलिए हम यहाँ O से पूरा का पूरा O लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा सकते, ये हो गया आपका आओ। आगे लिखा है बच्चों TABHI, लिखा है तभी, तभी में ता पे मात्रा नहीं तो TA से तो, BH से बनता है भा, I से बड़ी ई की मात्रा, यह हो गया आपका तभी। आगे लिखा है DONO, तो D से बनेगा बच्चों आपका द, O से O की मात्रा, N से बनेगा ना, O से फिर O की मात्रा, लिखा आपका दोनों। आगे लिखा है HATHO, तो H से लिखेंगे ह, A से आ की मात्रा, TH से लिखेंगे बच्चों था, O से O की मात्रा, हो गया आपका हाथों, ठीक है। आगे THODA, TH से बनेगा था, O से O की मात्रा, और D से बनेगा आपका द, A से आ की मात्रा, लिखा आपका थोड़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप सारी मात्राएं, सारे अक्षर सीख जाएंगे और उसके बाद आप आसानी से अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का आप हिंदी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन शब्दों का हिंदी क्या बनेगा, देख लीजिए और कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।